व्हाट इज ट्रूथ, सच क्या है। कहते हम वहाँ गए, वहाँ हमारा ख्याल था शेर होगा, और हम चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वो पता क्या चला, वहाँ पर तो मतलब भेड़िया था। अंदाजा लगाओ, भेड़िए ने शेर का तस्वर दिया। गलत है, सच किधर से आई। हकीकत ये है कि जो आपका इल्म था भेड़िए शेर का, यही नाकस था। एक बात और तवक्को नाकस थी कि आपने बात समझी न थी। तीसरी बात यह है कि ट्रूथ क्या है। ट्रूथ ये नहीं है उसे क्या होना चाहिए, ट्रूथ ये है कि वो क्या है। ट्रूथ क्या है कि वो क्या है। अब उसे शेर होना चाहिए था, दरअसल वो भेड़िया था। सच्चाई क्या है कि वो भेड़िया है, और तुझे इल्म हो गया, सच्चाई तुझे मिल गई। क्या मिल गई कि वो भेड़िया है, और गलत फहमी तेरी निकल गई या खुश फहमी कि वो शेर था। तो तेरी तो बदले में मुबारक होनी चाहिए तुझे कि शेर का तस्वर निकल गया और भेड़िए की सदाकत तेरे सामने आ गई। तो गोया के मुशाहिदे ने इल्म की इस्लाह कर दी। अब यही सदाकत है। उस बंदा जिसको हम दोस्त समझते थे ना, लो इकबाल से वो झूठा निकला, दुश्मन था असल में। ये तो बड़ा मुशाहिदा हो गया, बड़ा इल्म मिल गया कि तुम जिसे दोस्त समझ रहे थे वो दुश्मन था। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने तेरी ये मदद की कि तुझे असली मकाम उसका चेहरा दिखा दिया कि ये दुश्मन है। इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम अपनी इस्लाह करो कि तुम दुश्मन को दोस्त समझते रहे। ये नहीं है कि दोस्त दुश्मन हो गया, दरअसल वो दुश्मन ही था जिसे तुम दोस्त समझते रहे। कहते मैंने चाहा था, समझा था कि ये फूल होगा, गुलाब होगा, वो पता चला था ये कांटे हैं। दरअसल ये तस्दीक भी है उसकी, फूल की, कि कांटा जरूर होगा। और ये इस्लाह भी है तुम्हारी कि तुमने इसको गलत समझा तो तुम अपने इल्म की इस्लाह करो कि तुम हर बार ही गलत समझते हो। हर बंदे को तुम एक और तरह से समझते हो, बंदा कुछ और हो जाता है, पर आपने आप कुछ और समझते हो, अंदर से कुछ और निकल जाता है। इसलिए अपने तवक्को को, अपने एहसास को सदाकत के मुताबिक इस्लाह करो, दुरुस्त करो। अब सदाकत क्या है ये मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। सदाकत है ही नहीं दुनिया में। सदाकत क्या है मतलब, सच्चा आदमी है, जो वो कहे सच है। अगर वो झूठ कह दे तब भी सच है, झूठा आदमी सच नहीं बोले तब भी झूठ है। मैंने आपको बार बार बताया कि झूठा आदमी जो झूठा है बुनियादी तौर पर, अगर वो इबादत भी कर रहा हो तब भी मक्कड़ है। और जो सच्चा आदमी जिस पर एतबार कर दिया कि हमने इसको सादिक मान लिया, वो बगैर सबूत की भी बात कर दे तब भी सच। उन्होंने कहा तुम जन्नत में जाओगे, देखा नहीं है जन्नत में जाना, बस तुम यकीन रखो कि तुम जाओ। लिहाजा अब नक्श किस बात का है, नक्श ये है कि तुम अपने आप को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इस मुश्किल से निकलने का कोई तरीका लगता नहीं है। ये बड़ी मुश्किल हो गई थी। ये दुनिया में आपके तीन किस्म के इंसान मिलेंगे। या तो वो लोग जो तुमसे ज्यादा दाना हैं, या वो लोग जो तुमसे ज्यादा बेवकूफ हैं, या वो लोग जो तुम्हारे बराबर के। तीसरी कैटेगरी कौन है, आप बात समझ रहे हैं। जो तुमसे दाना है, ये पहचान इतनी तो करनी चाहिए ना, उनसे इल्म हासिल करो। जो वो कहें सही है, क्योंकि दाना वो है, वो कहें कि ये दवाई खा लो तो खा लो, वो कहे इस वक्त सो जाओ सो जाओ, क्योंकि वो डॉक्टर है, जानने वाला है। तुम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि तुम्हें इंजेक्शन लगेगा वरना तुम खुदा न खास्ता हो जाओगे। तुमने ये नहीं कहा कि पहले इंजेक्शन की तहकीक बताओ, ये आया कहाँ से, किसी काफर मुल्क ने नहीं बनाया हुआ। सही साहब खुदा न खास्ता बीमार हुए थे किसी अरसे में, तो डॉक्टर ने इंटेंसिव केयर में दवाई दे दी। अब उस पर एतबार,
حالانکہ ڈاکٹر نہ سید ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ سنی ہوگا، نہ مسلک آدمی ہوگا، وہ پتہ نہیں کون ہوگا، کوئی عیسائی لوگ ہوں گے، کوئی جوسیاچ والے ہوں گے، جو بھی ہوں گے۔ اب ڈاکٹر کے تجویز پر آپ نے تائید کر، اس شعبے میں مجھ سے دانا ہے، میرے شعبے میں مجھ سے زیادہ دانا ہے میری صحت کے بارے میں، آواز سمجھے؟ تو یہ جو دانا ہیں ان سے آپ علم حاصل کرو بغیر بحث کیے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم سے زیادہ نادان ہے تو ان کی اصلاح کرو، ان کے مزاج کے مطابق انہیں آپ علم دو۔ جو نہ علم لیتا ہے نہ علم دیتا ہے وہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے، بحث کرے، بحث کرنے والا پریشان ہو جائے۔ اب یہ اسٹیج کون سی ہے؟ جہاں بحث ہے، تو جی اسلام ٹھیک ہے کہ غلط مذہب ہے، کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں، دونوں ہی برباد، یا مانو یا منواؤ۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تمہیں اعتبار اپنی ذات پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اصلاح کرے